नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइंस कंपनी के बारे में। तो देखिए, एयरलाइंस जितने सारे कंपनीज है, देखा जाए तो इस कंपनी में आपको थर्ड लार्जेस्ट बता रहा हूँ। मगर टोटली कंपैरिजन करें जितने सारे कंपनीज है, एयरलाइंस कंपनीज है ऑल ओवर इंडिया में, तो उनमें से थर्ड नंबर पोजीशन में इसका रैंकिंग नहीं आएगा। फिर भी इसको थर्ड रैंकिंग में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने सारे कंपनीज लिस्टिंग है। देखिए, आप तो डायरेक्ट कोई भी मान के चलिए, आप मतलब यार इंडिया में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप तो डायरेक्ट जाकर उस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका शेयर अभी तक मार्केट में नहीं है। तो सेम टू सेम यहाँ पे आप इंडिगो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके शेयर है, आप जेट एयरवेज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके शेयर है, स्पाइस जेट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके शेयर है। तो आपको इसीलिए मैं उसी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, और उनमें से जो थर्ड नंबर रैंकिंग में है वो है जेट एयरवेज। तो जेट एयरवेज एक ऐसा कंपनी है जो अभी रैंकिंग के हिसाब से थर्ड नंबर पोजीशन में है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आया है, तो क्या इस बेसिस से इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद सबसे ज्यादा पिटे हुए सेक्टर है एयरलाइन सेक्टर, मतलब एयरलाइंस कंपनीज। क्योंकि एयरलाइंस टोटली बंद होके पड़े थे, क्योंकि इसका जितने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जितने सारे नेशनल फ्लाइट्स थे, जितने सारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स थे, जितने सारे कमर्शियल फ्लाइट्स थे, वो ज़्यादा से ज़्यादातर बंद थे। और जेट एयरवेज के ऊपर बहुत सारे लाइसेंस भी कैंसिल किया गया था, और वो लाइसेंस उन्होंने उनके फिर से मिलना स्टार्ट हो गया। क्या अभी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस कंपनी फ्यूचर में रॉकेट बन सकते हैं? तो चलो, मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं इसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ जानने को सीखने को मिलेगा। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, तो जाकर एक बार ज्वाइन कर लीजिए। और चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात कंपनी के कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन। देखिए, मैं इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं वेबसाइट आपको विजिट कराना चाहता हूँ। देखिए, आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको कुछ उतना खास नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी आप देखेंगे तो कंपनी एक एयरलाइन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और कंपनी का जो बिजनेस है वो किस बेसिस से हो रहा है उसको भी आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा खास डिटेल्स नहीं मिलेगा। तो अभी देखना है कंपनी के बाकी इंफॉर्मेशन। तो बाकी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको विकिपीडिया के माध्यम से। आप देख सकते हैं कंपनी का इंफॉर्मेशन। कंपनी जेट एयरवेज एक एयरलाइंस कंपनी है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1992 से, अराउंड 30 इयर्स कंपनी हो चुके हैं। कंपनी यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो टोटल बिजनेस मॉडल्स है, कंपनी का जो हब है, मतलब कंपनी का जो टोटली इसका जो प्रोडक्ट्स है, इसका हब है न्यू दिल्ली में। कंपनी का यहाँ पे देखिए सेकेंडरी हब जो है, फर्स्ट हब है इंडिया दिल्ली में। सेकेंडरी जो हब्स है बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, यहाँ पे इसका हब है। इसका हब मतलब उसी जगह में इसका मेंटेनेंस भी किया जाता है, उसी जगह में इसका फ्लाइट्स ज़्यादातर रहते हैं। तो कंपनी इंटरनेशनल भी काम करते हैं, नेशनल भी काम करते हैं। कंपनी बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग है, और कंपनी के बाकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी की एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे चुका हूँ। तो कंपनी टोटल कितने सारे पैसेंजर को यहाँ पे एक्वायर करके रखा है, 21.2% एक्वायर करके रखा। लार्जेस्ट एयरलाइंस कंपनी को बोला जाता है। तो मुझे नहीं लगता जेट एयरवेज उतने सस्ते में कस्टमर को, मतलब एयरलाइंस में लेके जाते हैं। तो आप इस कंपनी के फ्लाइट्स में आप सफ़र किए होंगे, तो उसका एक्सपीरियंस आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी देख लें तो मेन पॉइंट्स के ऊपर जो इस कंपनी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे, और जिस बेसिस से आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं है, आपको उसको भी पता चल लग जाएगा। तो वो है कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको जरूर दूंगा। कंपनी एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप, चलो मिड कैप नहीं स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। मिड कैप को छोड़िए तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी, 1,200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। कंपनी का तो पी रेशियो अवेलेबल भी नहीं है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 21 है। कंपनी के देखिए बुक वैल्यू के हिसाब से बात करूँ तो अराउंड 1400 करोड़ का कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, मतलब एक बिग नेगेटिविटी यहाँ पे आपको सबसे पहले ही मिल चुके हैं।
कंपनी तो कर्जा भी अच्छा खासा लेके रखा। कंपनी का जितने सारे मतलब मार्केट कैप है उसके हिसाब से कंपनी का जो कर्जा है उससे 2 गुना ज्यादा है। तो देखिए आप कहेंगे सर कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, मगर अगर आप कर्जा ले तो रहे हैं मगर वो कर्जा का अगर आपने नहीं चुका रहा है, मतलब आप इंटरेस्ट से भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मान के चलिए आपको इस बार 200 मतलब 2000 का आपको इंटरेस्ट देना पड़ा था। अगर आपने वो इंटरेस्ट नहीं पे किया तो इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो दूसरे साल आपको अराउंड करीबन देखा जाए तो 2500 करोड़ का आपको मतलब 2500 का आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर मंथ। मैं एक आपको अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। तो सेम टू सेम यहाँ पे नजरिया देखने को मिला। इसी बेसिस से कंपनी जितना भी इनकम करे तो उसका लॉसेस में जा रहा है। तो और एक कारण है लॉकडाउन कोविड के बाद, और मतलब इस सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रेशर था और इसका बिजनेस भी खराब हो गए थे। तो एक यहाँ पे देखिए कंपनी का हाथ में कैश भी पॉजिटिव है, जरूर पॉजिटिव कहूंगा। तो फिर भी देखिए बाकी पैरामीटर ईपीएस, कंपनी का कवरेज, अर्निंग रेशियो, डेटर्स डे सारे के सारे नेगेटिव में है। तो कंपनी ने कौन सा न्यूज पॉजिटिव में दिया जिसके कारण लोग इसमें कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि सर इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए एक दिग्गज वेबसाइट में द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आ चुका हूँ। क्या बताया जा रहा है, जेट एयरवेज 2.0 गेट्स एयरलाइन लाइसेंस। मतलब एयरलाइन का जो लाइसेंस होते हैं 2.0 का जो लाइसेंस होते हैं, उन्होंने क्या किया उसको रिज्यूम कर दिया। टू रिज्यूम फ्लाइट्स बाय सितंबर, मतलब इस सितंबर मंथ के बाद आप जितने सारे इसका एयरलाइंस के ऊपर लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे वो अभी रिज्यूम कर पाएंगे, और उसको मतलब रिज्यूम हो चुके हैं और वो स्टार्ट कर पाएंगे इसको चलाने के लिए। और वो भी कौन सा टाइम में आप देखेंगे तो सितंबर मंथ से। तो एक बिग पॉइंट है, एक बिग पॉजिटिव पॉइंट मैं जरूर कहूंगा। मगर इस पॉजिटिव पॉइंट से ये नहीं पता चलता कि कंपनी फ्यूचर में आगे और भी जा सकते हैं, क्योंकि मुझे उस कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको मुझे तो यहाँ पे नेगेटिव में जरूर लग रहा है, क्योंकि कंपनी का हर क्वार्टर में लॉसेस। मैं मानता हूँ जून क्वार्टर के, चलो मार्च क्वार्टर से कंपनी का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो तब से कंपनी का लॉसेस हो रहा है, ठीक है मानता हूँ। मगर उससे पहले क्या हो गया था कि कंपनी ने लॉस कर रहा था 2000 करोड़, 1500 करोड़ और 100 करोड़ का लॉस क्यों कर रहा था? क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल उतना नहीं था जिस तरीके से कंपनी का पोटेंशियल होना चाहिए था। देखिए अब साल भर की बात कर ले लो, देखिए साल भर में मैं मानता हूँ 2020 के बाद कंपनी लॉस किया। इस टाइम कोरोना के लॉकडाउन था, कंपनी का बिजनेस खराब हुआ। मगर पहले 2019 में 5000 करोड़ का लॉस, बीच में देखिए 2014 में 3600 करोड़ का लॉस, उसके बाद 15 में 1800 करोड़ का लॉस, 18 में 700 करोड़ का लॉस। हाँ बीच में 16-17 में प्रॉफिट किया, मगर ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी का लॉसेस है। जो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस कर रहा है, मैं तो उस कंपनी के ऊपर बिग कॉस्ट लगाना चाहता हूँ। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बिग क्रॉस लगाइए, आप इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद कोई भी स्टॉक बेचना। क्योंकि देखिए आज शायद वो कंपनी खराब हो रहा है तो फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट वो कर सकते हैं। आपको उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना चाहिए, उसके बाद उस कंपनी का माल बेचना चाहिए। क्योंकि टाटा मोटर्स जैसे कंपनी में जो लोग सोच रहे थे कि चलो 70-80 रुपये चले आए तो चलो माल बेच दूं क्योंकि कंपनी मुझे तो बर्बाद कर दिया, तो आज वो बहुत अफसोस कर रहा है क्योंकि आज वो 500 में चल रहा था। तो इसी के बात को आपको ऑब्जर्व करना होगा। देखिए कंपनी कंटिन्यूसली आपको लॉसेस दे रहा है तो एक साल में छोटा मोटा प्रॉफिट दिया, कंपनी का सेल्स ग्रोथ लॉसेस में है, प्रॉफिट ग्रोथ लॉसेस में है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर अभी उतना भरोसा नहीं जताते हैं, क्योंकि एफआईएस के पास तो ना के बराबर माल है। अगर कंपनी डूब भी जाए, जीरो भी हो जाए, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना छोटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। प्रोमोटर के पास तो 25% होल्डिंग है। देखिए डीएस के पास 26% होल्डिंग है। आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन मतलब डीएस भी तो होते हैं ना, तो उसने 26% होल्डिंग क्यों लेके रखा? चलो डीएस कौन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कौन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और पंजाब नेशनल बैंक। जो कंपनी इस कंपनी को लोन दिया था और लोन देने के बाद कंपनी तो डूब गए, तो कंपनी लोन के लिए उसका शेयर को ले लिया, उसका शेयर का हिस्सेदारी बन गया। तो इसीलिए वो प्रमोटर अभी देखा जाए, सॉरी वो अभी देखा जाए तो एफ आई एस बन के, सॉरी डीएस बन के काम कर रहा है। मतलब ज्यादातर हिस्सेदारी इसी कंपनी के ऊपर उठा कर रखा। देखिए वो कौन बेसिस से इन्वेस्टमेंट किया वो तो मुझे पता नहीं, मगर मेरे हिसाब से इस तरीके से इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट जरूर देते हैं। तो कंपनी के पब्लिक सबसे ज्यादा माल उठा के रखेंगे क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर पब्लिक को ज्यादा भरोसा होता है। उसको लगता है आज चलो आज इस कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड 100 में चल रहा है
तो कुछ दिन मतलब 1 साल में अगर 200 भी चला गया तो मेरा फंड तो डबल हो गया। मैं तो 5 लाख रुपया निवेश करके रखा था, मुझे मेरे 10 लाख मिल जाएगा, तो मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लूंगा। तो ऐसे अगर होता तो हर कोई कंपनी उसके ऊपर निवेश कर देते थे, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस नेगेटिव पॉइंट में मेरे हिसाब से जितने सारे नया निवेशक है तो बिल्कुल इस कंपनी को अवॉइड करिए। आपको एयरलाइंस कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है तो आप एक बार इंडिगो के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। इंडिगो के ऊपर स्टडी करके आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस जानकारी आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।